मैं बहुत सारे ऐसे एंकर हैं कि जिनको मैं समझता हूं कि वो अपने साफ्ती इक़्तिदार में बहुत तगड़े हैं। उनमें से एक मंसूर अली खान साहब भी हैं, लेकिन यहाँ शायद उनकी तहकीक नहीं थी। हम क्यों बोले? लोग कहते मौलवियों ने शोर डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि जब 295 298 जो हमारा आईन है जो मना करता है इन कादियानियों के कि वो अपने इस गंदे मजहब की तशहीर और इशाअत नहीं कर सकते, तो जब उस कानून पर कदगन लगे और जज ये उसके खिलाफ फैसला करे और आयतों को कोट करे, तो मुझे आप बताइए कि हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? और अगर ला इकराह फी दीन के दीन में सख्ती नहीं है तो इमरान खान को जेल क्यों भेजा है? इद्दत का निकाह का केस है, उसको तुमने सजा किस वजह से दी है? और मंसूर अली खान साहब और दीगर इस तरह के जो एंकर पर्सन है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं मेहरबानी किया करें, बहु तावले न होया करो। दोस्तान गिरामी, गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने मिर्जाइयों के हवाले से एक मुकदमा जो उनके पास पेश हुआ उसका उन्होंने फैसला किया, और उस पर आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो साफ ट्रोल हो रहे हैं। और जितनियां जेदे को जितने लफ्ज लानत पाण जो मौका है कोई पाई जा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे, कोई कहां कहां अपना अपना गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब जज साहब की तरफ से वजात कल आप लोगों ने देखी कि जज साहब आप चीखी पांकी लगाई हुई है, अब चीखें मार रहे हैं कि नहीं जी मेरा ये मतलब नहीं था और वो मतलब ही नहीं था। हैरानगी की बात है, बजाय इसके कि बंदे से अगर कोई गलती हो जाए और उस पर वो रुजू कर ले और अपने अल्फाज वापस ले ले, उसके बजाय जनाब उजरे क्या कहते हैं कि उजरे गुना बदतर गुना का मिसदाक अब काजी फायद ईसा साहब अललियां तललियां कर रहे हैं। उस हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के लोग भी और हमारी कम्युनिटी भी दो तरफ जो है ना वो बढ़ चुकी है। बाज़ लोगों के जहन में ये है कि क्योंकि ये फायद ईसा पीटीआई का मुखालिफ और नून लीगियों का करीब है, लिहाजा ये इसमें पीटीआई वाले कर रहे हैं। बाज़ कहते हैं कि जी फायद ईसा ने फलां मजहबी जमात के खिलाफ एक एक्शन लिया था, लिहाजा मौलवी इस वजह से उसके जो है ना वो खिलाफ हैं। और इस वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी एंकर भी दोनों तरफ बटे हुए हैं। कोई कहते हैं कि इसने गलत किया और कोई उसके माशाल्लाह हमायती बनकर या उसके तरफ से जवाब दे रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे एंकर हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि वो अपने साफ्ती इक़्तिदार में बहुत तगड़े हैं। उनमें से एक मंसूर अली खान साहब भी हैं, और ये मंसूर अली खान साहब ओवरऑल वो न्यूट्रल लेकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ शायद उनकी तहकीक नहीं थी या फिर शायद उन साहब ने जानबूझकर चीफ जस्टिस साहब की दुमछल्ला बनने की कोशिश की है। बहरहाल जो भी है वो जाने और उनका रब जाने। तो मैं चाहता हूँ कि मंसूर अली खान साहब जैसे हज़ारों ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ इदारों में, और उनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि ये मामला हुआ क्या है, और वो समझ रहे हैं कि नहीं जी इसमें तो कोई चीफ जस्टिस ने कादियानियों के हवाले से कोई जो है ना गलत फैसला नहीं किया। लिहाजा मैं तफसील से, अगर 2-4 मिनट मेरे ऊपर हो जाएं तो आपने बर्दाश्त करना है, मैं तफसील से इस उन्वान को दर्ज करता हूँ। FIR के मुताबिक याद रखें, ये FIR डायरेक्ट नहीं हुई जैसे होती है कि बंदा पुलिस स्टेशन जाए और FIR कटवाए और FIR हो जाए। हुआ ये था कि रब्वा के अंदर कादियानियों की तरफ से एक तफसीर सगीर नाम की मुहर्रफ शुदा, तहरीफ शुदा, जिसके अंदर माअज़ल्लाह कुरान की तहरीफ की गई है, वो तफसीर यानी कादियानियों की लिखी हुई तफसीर, उसको प्रिंट किया गया और प्रिंट करके स्कूल के बच्चों में उसको तकसीम किया गया। अब एक शख्स ने उसके खिलाफ दरखास्त दी, दरखास्त पर थाने की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ, चुनांचे ये केस चलता गया। तो 5/3/2019 क्या है 5/3/2019 ये जज साहब ने आर्डर दिया कि तहरीफ शुदा कुरान छापने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये मामला चलता रहा। 7 मार्च 2019 को मिर्जाइयों की जो तफसीर सगीर है वो फिर स्कूल के बच्चों में तकसीम की गई और 6/12/2022 को FIR दर्ज हुई। अब साहब लगाएं कितने साल गुजर गए FIR दर्ज कराने में। कब दर्ज हुई तो FIR बोलो 6/12/2022। अब FIR में 3 दफे लगाए गए थे। चूंकि ये तफसीर तकसीम करके कादियानी मजहब की तरवीज व इशाअत का काम किया गया था और मुहर्रफ शुदा ये कुरान के नाम से ये तफसीर जो है ना उसको छापा गया था, लिहाजा 3 दफों के तहत ये FIR हुई। दफा 298C, दफा 295B,
और पंजाब होली कुरान एक्ट 2011, इसके तहत ये FIR दर्ज की गई। अब पंजाब एक्ट जो 2011 है उसके मुताबिक कुरान मजीद की जो तहरीफ कर रहे बगैर सरकारी इजाजत के जो कुरान छापे या तहरीफ करके कुरान को छापे, तो उसके हवाले से ये था कि उसके लिए 3 साल की कैद है। तवज्जो है सबकी, कितनी? 3 साल की। 298C का जो दफा है तो उसके मुताबिक ये है कि कादियानी अपने मजहब की तशहीर वगैरह नहीं कर सकते और मुसलमानों के मजहबी जज्बात और एहसासात को मजरूह नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो 3 साल की सजा आएगी। 295B ये दफा है कि जो कुरान मजीद के नुस्खे को या उसके किसी इक्तिबास को अमदन बेहुरमती करे या गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करे तो उसको उम्र कैद की सजा होगी। तो कितने दफे दर्ज हुए जी? 3। पंजाब एक्ट के थे 2011, यानी जो होली कुरान एक्ट है पंजाब का, 298C और 295B। अब काजी फायद ईसा साहब के सामने ये केस गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग इस बात को समझिए कि ये जो मुकदमा है ये नहीं है कि छोटी कोर्टों से ये केस भुगत के सुप्रीम कोर्ट में गया है, नहीं, ये ट्रायल कोर्ट, यानी अभी ये केस ट्रायल कोर्ट में, निचली कोर्ट में चल रहा है। और जज साहब ने खुद ब खुद, चाहिए तो ये था कि भाई वो इसके हवाले से निचली कोर्टों के फैसलों को देखते और फिर आगे बात करते, तो उन्होंने डायरेक्ट इस केस को सुना और न सिर्फ इस केस को सुना बल्कि उन्होंने उस बंदे को आजाद भी किया और ऐसे अपने फैसले के अंदर आईन और कुरान और सुन्नत के खिलाफ रिमार्क्स दिए कि जिनकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मुसलमान सरापा एहतजाज है। नंबर 1, इस फैसले में गड़बड़ काजी फायद ईसा ने क्या की है? नंबर 1, मुद्दई को बोलने का हक नहीं दिया, अदालत ने उसको डांट दिया, शट अप कॉल दे दी। वकील ने बोलना चाहा, उसके लिए भी उसको टाइम नहीं दिया और हत्ता कि उसने कहा कि मैं पुलिस और गार्ड्स को बुलाऊं और उसका उठाकर इसको मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यानी ये रवैया था किसका? काजी फायद ईसा का। वकील बार बार कहता रहा जनाब या सास नोयत का केस है, इसके लिए टाइम दे दें और आराम से इस केस को सुने। लेकिन उस दिन मुबैना तौर पर जज साहब की अदालत में विजिट के तौर पर गोरे आए हुए थे, तो जज साहब ने उनको खुश करना था, इस वजह से उन्होंने ना आओ देखा न ताओ देखा, न पास वकीलों की हुई और उन्होंने ठग करके उसका फैसला दे दिया। नंबर 2, अपने फैसले में पैराग्राफ नंबर 1 में जज साहब ने कुरान एक्ट का, यानी वो जो ऊपर मैंने बयान किया पंजाब कुरान एक्ट, उसका जिक्र करते हुए ये गलत तहरीर किया कि ये सेक्शन 2019 से पहले सेक्शन 9 और सेक्शन 7 नहीं था। हालांकि ये सेक्शन 9 और सेक्शन 7 उससे पहले भी मौजूद था। ये 2011 में ये दोनों सेक्शन 2011 से मौजूद हैं कि जिनमें सजा बोलिए 3 साल है। वो अलग बात है कि 2021 में उसमें अमेंडमेंट हुई, लेकिन सेक्शन तो ऑलरेडी उसमें क्या है, ये पहले से मौजूद है। नंबर 3, जज साहब ने पंजाब एक्ट 2011 का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस बात को जिक्र नहीं किया कि कुरान एक्ट 2011 के मुताबिक कादियानी कुरान की इशाअत और इसके कारोबार से मुंसलिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आईन पाकिस्तान के तहत काफिर है और काफिरों को कुरान छापने की इजाजत नहीं है। और मुल्जिम ने तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान पाक की इशाअत पंजाब बोर्ड की इजाजत के बगैर की, और जो सेक्शन 7 की खुली क्या थी, खिलाफ वर्जी थी। जज साहब यहाँ खामोश रहे, न जाने किस वजह से उन्होंने इस चीज को जिक्र नहीं किया। नंबर 4, जब मुल्जिम 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उसके जो माले मुकदमा उससे बरामद किया गया, उसमें से वही कुरान के तहरीफ शुदा नुस्खे बरामद हुए, जिसका मतलब यह है कि 2019 में तो उसने वो गड़बड़ की, लेकिन उसके बाद मुसलसल ये जुर्म करता रहा, जिस वजह से आज भी उसके घर से वो जो माले मुकदमा के तौर पर वो तहरीफ शुदा नुस्खे बरामद हुए। अब दिसंबर 2022 में जब तफ्तीशी अफसर के सामने बयान दिया गया, उसमें भी ये बात मौजूद है कि मुल्जिम ने वो जो कुरान मजीद की तहरीफ शुदा तफसीर है तो उसकी इशाअत और उसकी दर्स व तदरीस जारी रखे हुए। लिहाजा जज साहब का ये कहना कि 2021 का बना हुआ कानून है तो 2023 में वो कैसे नाफिजुल अमल हो सकता है, जबकि वो जुर्म 2019 में किया गया,
ये दो गड़बड़े हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी ये कानून 2011 का बना हुआ है, और दूसरी बात ये कि चलो हम मान लेते हैं, लेकिन 2021 के बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसका माले मुकदमा लिया गया, तो तब भी तो वो जुर्म मौजूद था। लिहाजा यहां जज ने इस बात को नजरअंदाज किया। नंबर 5, जज साहब ने आइन के आर्टिकल 20 के तहत मुल्जिम को रिलीफ दिया कि इस आर्टिकल को उन्होंने पढ़ा कि हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, उसकी तबलीग करने का हक होगा। हर शहरी, हर मजहबी गिरोह और उसके फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने और बरकरार रखने और इसका इंतजाम कायम करने का हक हासिल है। और ये हवाला देकर जज साहब ने कहा कि ये जो आइन की शिक है, ये इजाजत देती है कादियानियों को कि वो अपना जो इन्होंने एक्टिविटीज की हैं वो करें। हालांकि ये जज भूल गया कि आर्टिकल 19 के अंदर ये वजाहत मौजूद है कि हर शहरी को पाकिस्तान की सालमियत, अमन आमा, तहजीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र कानूनी पाबंदियों के ताबे रहकर हर शख्स को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। यानी शेख 19 क्या कहती है कि हर बंदा सब कुछ बोल सकता है, लेकिन मुल्की दिफा के इदारों के खिलाफ नहीं। इन जजों ने कानून बनाया है हमारे खिलाफ, बोलो हमारे खिलाफ नहीं। मुल्की सलामती के इदारों या मुल्की मफाद के वाले से ऐसा अमल कि जिसकी वजह से अगर कोई बोले, सहाफ़ी बोले या मौलवी बोले, जिससे मुल्क को नुकसान होने का अंदेशा हो, वो बंदा बोल नहीं सकता। तो जब मुल्क के हवाले से हर बंदे को हर बात कहने की इजाजत नहीं, तो इसी तरह आर्टिकल 20 के अंदर हर मजहबी गिरोह को सब कुछ छापने वापने की इजाजत नहीं है। लिहाजा वाज़ेह तौर पर यह बात साबित होती है कि मजहबी आजादी उसको हासिल है, लेकिन कानून के ताबे रहकर है, कानून के, रियासत के कानून से बगावत करके नहीं है। अब दफा 260 यानी दफा 260 कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे रही है। ये आइन है। पीछे मैंने क्या कहा, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि उनको आजादी हासिल है मजहब की, लेकिन आइन के तहत पाबंद रहकर। अब आइन क्या कहता है? आइन कहता है 260 के अंदर कि कादियानी काफिर है, और 298C और 298B के अंदर कादियानियों पे कदगन लगा दिया गया, यानी इन पर पाबंद कर दिया गया कि ये अपनी मजहब की किसी भी शायर को इस्लामी शियार के साथ रख नहीं सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं नाम रख सकते, न ये कुरान, कलमा, नमाज, अपनी इबादत का नाम, यानी ये कोई भी मुसलमानों वाला शियार इख्तियार नहीं कर सकते। तो अब वो जो जुर्म उस कादियानी ने किया, वो जुर्म क्या था? उसने अपने मजहब की तशहीर की, जिसको हमारे इन 298C और 298B और 298C और 298B, इन्होंने उस पर क्या किया हुआ है? कदगन लगाया। तो अब इन दो दफों की खिलाफ वर्जी उस FIR में साबित होती है कि उस कादियानी ने इन दो दफों की खिलाफ वर्जी की। उसको पाबंदी थी कि वो कुरान की इशाअत नहीं कर सकता। नंबर 2, उस पर पाबंदी थी कि वो अपने मजहब की तशहीर नहीं कर सकता। उसने जब ऐसा किया तो अब जज साहब की, जिसे कहते हैं ना, बेगैरती कहो या जहालत कहो, जो मर्जी है कहो, वो ये है कि उन्होंने फैसले में पंजाब एक्ट 2011 को तो डिस्कस किया, 298 और 295 को आपके वाले साहब डिस्कस करेंगे, इसको खा गया। और अब अगली बात, जज ने जो कुरान पाक की आयतों को कोट किया, अब उसकी तरफ से वजाहत आ रही है कि नहीं, हम तो आइन के तहत उनको हमने कहा मजहबी आजादी हासिल है। अरे भाई, इसमें कौन सी नई बात आपने कर दी है? अगर ये मजहबी आजादी आइन के तहत उनको हासिल है, तो जो तुमने कुरान पाक की आयतें कोट करके ये तासुर दिया है कि इन सबको जनाब अपनी मजहबी अक़दार अपनाने की क्या है? इजाजत है। और तुमने आयतें पढ़ी हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है। जज काजी फायज ईसा साहब, ला इकराह फिद्दीन हर जगह पर फिट नहीं की जा सकती। ला इकराह फिद्दीन का मतलब यह है कि आप गन पॉइंट पर किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह इस्लाम में आए। हमने कब गन पॉइंट पर मिर्जाइयों को कहा है कि तुम कलमा पढ़ो? हमने कब गन पॉइंट पर किसी ईसाई को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की? हमने कब गन पॉइंट पर किसी हिंदू को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की? और अगर ला इकराह फिद्दीन के दीन में सख्ती नहीं है, तो इमरान खान को जेल क्यों भेजा है?
मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई भाई। हुदूद जो उसने जो इद्दत का निकाह का केस है उसको तुमने सजा किस वजह से दी है कि इसने इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है, कि इद्दत के दौरान निकाह करने से इस्लाम रोकता है, इस वजह से तुमने उसको सजा दी है। और फिर जानियों को सजा देते हो, शराबियों को सजा देते हो, तो फिर वहां क्यों नहीं ये पढ़ते हो ला इकराह फिद्दीन कि जी बंदा जो मर्जी ये करे ना। ना, जब बंदा इस्लाम के दामन में दाखिल होता है उस पर इस्लाम की पाबंदियां लागू होती हैं। जैसे जब आप किसी मुल्क की सरहद के अंदर दाखिल होते हैं तो उस मुल्क का कानून आपकी तरफ क्या होता है, मुतवज्जे होता है और आपको पाबंद करता है कि तुमने मेरा एहतराम करना है। तो अब काजी फायज ईसा साहब इन्होंने जो खराबियां की उसमें एक ये खराबी भी है कि 298 और 295 का जो दफा FIR में लगा हुआ था, जज साहब ने उसका सिरे से नाम ही फैसले में नहीं लिया। और दूसरी बात, ये जो MD लोग है कादियानी, वो इस ऑर्डिनेंस ये जो मैंने ऊपर बताया कि जिसमें इनके ऊपर कदगन लगाई गई कि ये अपने मजहब की तशहीर वगैरह नहीं कर सकते हैं। आप हैरान हो गए जी जब ये मुल्क में अकलियत है तो इनको मजहब की तशहीर की इजाजत क्यों नहीं? और भाई उसकी वजह यह कि इनका अपना मजहब है ही कोई नहीं। कादियानियों का अपना अलग से वो कहते हैं मजहब है ही कोई नहीं। यानी आज अगर कादियानी मुत्तफका तौर पर ये कहें कि ठीक है हम काफिर हैं और हम आईने पाकिस्तान के उस दफे को मानते हैं 260 को कि हम क्या हैं, काफिर हैं, वो ये खुद को काफिर मानते नहीं, वो खुद को कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो अब जब उनका अलग से कोई मजहब ही नहीं तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि जनाब उनको मजहब की आजादी दो? किस मजहब की आजादी दो? इस वजह से उनका जो नबी जिसको वो कहते हैं उसकी अलग से तो वो कहते हैं जी मैं मुसलमान हूं, और ये खुद भी क्या करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं। गोया सबसे पहले कादियानियों की बदमाशी ये है कि वो इस पाकिस्तान के इस आइन की शिक और दफा को मानते ही नहीं। तो जो अकलियत पाकिस्तान के आइन ही को न तस्लीम करे, उस अकलियत के लिए यह कहना कि ला इकराह फिद्दीन और हर शहरी को मजहबी आजादी है, ये किस तरह ठीक हो सकता है? और काजी साहब ने या उनकी जहालत है या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा ड्रामा किया है। वगरना 1993 में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जब कादियानी सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों पर मुश्तमिल 5 दिन की हेयरिंग हुई, 5 दिन समाप्त की उस बेंच ने। और उसके बाद जो उस बेंच ने फैसला दिया, जरा उस फैसले को आप सुने। और उसमें उन्होंने क्या करार दिया, कितने जजों ने? 5 जजों ने। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया या कानून एक MD कादियानी को अवाम में शायर इस्लाम के इजहार या इस्तेमाल की इजाजत देता है तो ये ऐसे है कि इसके अंदर से एक और रुश्दी तख्लीक करने की इजाजत दी जाए, और ये मुल्क में खाना जंगी करवाने के क्या है, मुतरादिफ है। अब उसूली और कानूनी तौर पर एक जज का फैसला और एक तरफ हो DB का फैसला, यानी 2 जजों का फैसला, और एक तरफ क्या हो, एक जज का फैसला। तो जो 2 जजों का फैसला है वो नाफिज होता है, और एक तरफ कोर्ट के 5 जजों का फैसला हो। तो जब ऑलरेडी 1993 में इस केस के हवाले से 5 जज ये बात करार दे चुके कि कादियानियों को पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी इस हवाले से नहीं दी जा सकती कि वो अपने मजहब की तशरीह और मिर्ज़ा कादियानी की उन गंदी और कुफर से भरी हुई किताबों की वो तशहीर करें, तो फिर काजी फायज ईसा ने किस इख्तियार के तहत ये फैसला दिया है? और सबसे बड़ी बात, वहां आईनी पिटीशन को निपटाया था उन 5 जजों ने, और यहां एक जमानत के केस में काजी फायज ईसा साहब ने इतनी बड़ी ज्यादती की है। और फिर जज साहब ने, काजी फायज ईसा साहब ने, जैसे मैं पहले बता चुका, दफात 295 और 298 की कोई वजाहत वगैरह नहीं की है। और हम ये समझते हैं कि ये वाज़ेह तौर पर जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवाम के सामने आता है तो वो फैसला निचली कोर्टों के लिए नजीर बनता है। तो अब हम क्यों बोले, लोग कहते मौलवियों ने शोर डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि जब 295, 298 जो हमारा आईन है, जो मना करता है इन कादियानियों के कि वो अपने इस गंदे मजहब की तशहीर और इशाअत नहीं कर सकते, तो जब उस कानून पर कदगन लगे और जज ये उसके खिलाफ फैसला करे और आयतों को कोट करे, तो मुझे आप बताइए कि हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? भाई बोलो, हमारा उसके खिलाफ बोलना बनता है कि नहीं बनता? तो अब मुझे बताओ, यहाँ नून लीग या लामीम ये इमरान खान का चक्कर है या यहाँ पर खत्म नबूवत का मसला है? बताओ, यहाँ पर किसी सियासत का मामला है? अरे आप सब लोगों को पता है हमारा सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है। इसी फायद
ईसा के कई फैसलों की वजह से मैं समझता हूं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि मुल्क के अंदर तबाहियां आई हुई हैं इस वक्त। अजीब और गरीब इसने बदमाशियों के फैसले दिए। हम नहीं बोले भाई वो सियासत है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब कितनी दीदा दलेरी से पाकिस्तान जैसे मुल्क में तुम यूं दिन दहाड़े खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के कवानीन पर डाका मारोगे तो तुम्हें कोई ललकारेगा नहीं। और आज ये कहते हैं जी कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों को जनाब गिरफ्तार किया जा रहा है जो काजी फायज ईसा के खिलाफ बोले। और मैं सदके जावा, बिल्ली थैले से बाहर आई ना, यानी काजी फायज ईसा के खिलाफ बोले गए दो जुमले तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तुम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, तो हम खत्म नबुव्वत के खिलाफ किया गया फैसला कैसे कबूल कर सकते हैं? अजीब बदमाशी है। यानी एक करप्ट किस्म का जज अगर उसके गलत फैसले के खिलाफ कोई आजादी है इज़हार राय का हक इख्तियार करे आर्टिकल 19 के तहत, तो वहां उसे गिरफ्तार किया जाए। हम पूछते हैं फायज ईसा साहब किधर गया 19 के बाद आर्टिकल 20? मैं एक मजहबी लीडर हूं, मैं एक मजहबी रहनुमा हूं, तो आर्टिकल 20 मुझे इजाजत देता है कि मैं मजहबी आजादी के साथ अपनी मजहब की बातों को बयान करूं। हाँ हॉन तू मेरे खिलाफ करो, मेरे खिलाफ FIR कर दो, मसला कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो खुल खुला कर इस कानून के हवाले से बात की है। इसकी वजह यह है कि हम इससे डरते रहे। कई इमरान खान की मोहब्बत में इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, कई नवाज शरीफ की वजह से, कई जरदारी की वजह से सड़ रहे हैं। और अब अल्लाह दे बंदे हो, पता नहीं वो कितने पछता रहे होंगे, यार असी खान दी ना दी जैकेट ना पाते थे इस टाइम जेल ना होंगे। हमें शर्माना घबराना क्या कि हम के हमने तो जो करना है आमना के लाल के लिए करना है, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के लिए करना है। इसलिए हम काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश करते हैं और मंसूर अली खान साहब और दीगर इस तरह के जो एंकर पर्सन है हम उनसे भी गुजारिश करते हैं मेहरबानी किया करें, बहु तावले न होया करो, कैसे बंदे दे पुत्र कल रब्ता कर देता करो, किसी से पूछ लिया करें या खुद तहकीक किया करें। जो मुंह में आता है आप लोगों को गुमराह न करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आपका ये डोमेन नहीं है, जब नहीं है तो इतने हसास मसले पर आप किस तरह कलाम कर सकते हैं। और आप कहते हैं जी कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो ये ट्रायल हो रहा है ये ज्यादती हो रही है सियासत की वजह से। और गाल सुनो, मुखालफ टेठा हुआ बंदा दूजा भी लाते मार ही जाता है। ये हमें पता है कि कई PTI वाले अपना दर्द इस पर निकाल रहे हैं, पर असं हम करें कि कहानी है जी गंदी पाई है, इसने गांधी इतना खतरनाक किया हुआ है कि अब हम क्या कहें कि इसे कुछ ना आपको। वो तो बात है ना कि जब कोई आता है इमरान खान के ऊपर 9 मई की वजह से और उसकी चंचो चेलों पर सारे अगले पिछले लाए ना कि नहीं लाए, वो आया ना अड़े के भाई गड़बड़ हुई तो फिर उन्होंने कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। तो इसी तरह अब फायज ईसा ने ये गड़बड़ की है तो हम बोले, अगर ये न करता तो हम न बोलते। इसने खुद मौका दिया है, लेकिन अल्लाह गवाहे हमारा इससे कोई सियासी कोई किसी में तो लाइनों में भी नहीं पड़ता, लेकिन खत्म नबुव्वत के इस हवाले से मैं आपको बता चुका कि ये कितना डेंजरस फैसला है कि जिसमें हमारे आइन की 2 शिक्कों को सीधा सीधा क्या किया गया है, हिट किया गया है। और वो 2 शिक्के हैं भी इतनी आम कि अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान जैसे 5 जजों ने फैसला किया कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी। मैं आप तमाम लोगों से यही कहूंगा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन लोग हैं। और ये दुनिया ने देखा है बदनाम मजहबी लोगों को करते हैं, वो जी मजहबी दहशतगर्द तो फलाना। जितना गंद पाकिस्तान में सियासी लोगों ने डाला है ना, ये सब लोगों ने देखा कितना जलाओगे राओ फलाना फलाना, फलानी मई और 12 मई और 9 मई और 18 मई और 5 अप्रैल और 17 मार्च, सारे सुने के नहीं सुने। तो जी रही सही कसर सी पुत्र 9 नहीं 8 फरवरी हो ना भाई ना 9 नहीं 9 को था इलेक्शन, 9 को था, 8 फरवरी तू यार ना करना यार, 8 फरवरी जी रही सही कसर सी तुसी सारिया ने कट देती। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते हैं। आपसे ये गुजारिश करेंगे, आपको मालूम है कि मैं हमेशा मुल्की इदारों के बका के हवाले से और इदारों के हमेशा अपनी मुल्की सलामती के इदारों की हिमायत की बात हमेशा करता हूँ, आप लोग इसको जानते हैं। लेकिन खुदा की कसम सबकी इज्जत है, पर आमना के लाल की इज्जत के बाद सबका अदब करेंगे, पर हुजूर के अदब के बाद जिसे मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का हया नहीं है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? शूट कर दो, गोली कर दो, जेल डाल दो,
पर साड़ियां जदों लाशां आणगियां ना जनाजे उठणगे रब दी कसम है पूरे शहर में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगणगे। ये छोड़ दो, हमारे जनाजों से भी हमारे मिशन की तकमील होती नजर आएगी इंशाअल्लाह। तो हमने अपने वतन के अंदर किसी दुमछल्ला नहीं बनना है, किसी ऐसी ताकत का जो पाकिस्तान उजाड़ने के तरफ हो। पॉजिटिव कानून के दायरे में रहकर हमने एहतजाज करना है, किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। हम ये अपनी आवाज़ हमने मुक़्तदर इदारों तक पहुँचा दी है। उम्मीद है कि अब अकल ठिकाने आ गई है फ़ायज़ ईसा साहब के, जो उनकी तरफ से एक दिन में 2 प्रेस रिलीज जो है ना वो जारी किए गए। अल्लाह दे बंदे इसकी इज्जत नहीं कटती, तू कह दे यार मेरी तवज्जो नहीं थी तो दोबारा इसको रिवर्स कर ले और इसको बेहतर इसके साथ वजाहत के साथ फैसला दे दे। हमें तेरे से कोई जाती जंग नहीं है। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत। बोलो बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। काफर काफर, मिर्जाई काफर, काफर काफर, काफर काफर, काफर काफर, कादियानी काफर, काफर काफर, काफर काफर। ए पुत्र मेरे खिलाफ है सोते तुसी नहीं पर्चा कट सकते हो, ये आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है।